लड़का बस लोमड़ी की शादी की एक झलक देखना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वह उन्हें झांकते हुए पकड़ लिया गया। ये समझते ही कि क्या हो गया है, वह डर गया और सीधा भागकर घर लौट आया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ गुस्से से भरी आंखों के साथ उसका इंतजार कर रही थी। उसे पहले से ही सब पता था। लोमड़ी ने उसे बता दिया था कि उसके बेटे ने उनकी शादी देख ली है, जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। उसने उसे एक बांस का चाकू दिया और कहा कि उसे लोमड़ी की परी के पास जाना होगा और माफी के बदले अपनी जान देनी होगी, वरना उनका पूरा परिवार बर्बाद कर दिया जाएगा। डरा हुआ लड़का अपनी माँ से रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन उसने भारी लोहे की जंजीरों से दरवाजे बंद कर दिए। जब उसने पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश की तो वह भी बंद मिला। दिल टूट चुका था। अब वह अपनी माँ की मंशा समझ चुका था। वह नहीं चाहता था कि उसकी गलती की वजह से किसी और को नुकसान हो, इसलिए उसकी बात मानते हुए वह इंद्रधनुष वाले पुल की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने उसे बताया था कि लोमड़ी वहीं रहती है। सूरज डूबने से पहले वह उस पुल तक पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, अनगिनत लोमड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन किस्मत से उन्होंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी लोमड़ियों का राजा सामने आया और गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने लड़के पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पवित्र शादी में खलल डाला है। गुस्से में राजा गरजा कि लड़के को या तो अपनी जान लेनी होगी या फिर उसका पूरा परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। डर के मारे लड़का फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन तभी जब राजा उसे और सजा देने ही वाला था, एक दयालु लोमड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि लड़का खुद अपनी मर्जी से यहाँ आया है और अपने पश्चाताप के निशान के तौर पर हथियार भी साथ लाया है। इससे उसकी सच्चाई साफ दिखाई देती है। और फिर वह अभी सिर्फ एक बच्चा ही तो है। उसकी बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया। आखिरकार उसने लड़के को माफ कर दिया।